वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। देखो, हम लोग जब 6th क्लास में आते हैं तो हमें भारतीय संख्या पद्धति पढ़ना होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति आज के लाइफ में सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आइए हम इसको शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भारतीय संख्या पद्धति याद होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पिदम, ये सब तो याद होगा। लेकिन आप लोग को लिखने नहीं आएगा। 95% बच्चों को नहीं लिखने आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, यदि आपसे हम कहें कि आप 1,000 लिख करके दिखाओ, आपको नहीं लिखना आएगा मेरे भाई। 95% बच्चों को, हो सकता है आपको आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप किसी और बच्चे से पूछिएगा, उसको लिखने नहीं आएगा। तो आइए हम आपको सिखाते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, इकाई से शुरू करेंगे। इकाई, इकाई को हम क्या लिख सकते हैं? एक, सबको पता है। उसके बाद आएगा दहाई, उसके बाद दहाई, दहाई में क्या होता है? 10। उसके बाद आएगा सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा में क्या होता है? 1 पर 3 जीरो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 के पावर 2। उसके बाद आएगा हजार, हजार, हजार में क्या होता है? 1 पर 3 जीरो। ऐसे ही बच्चे 1,000 लिख देंगे, नहीं, 1,000 ऐसे नहीं लिखा जाता है, 3 अंक से पहले एक कोमा लगाना पड़ता है। ये हुआ 1,000। ठीक है, और इसको हजार में 10 के पावर 3 होती है, 10 पर कितना जीरो? 3। हजार के बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा, 10,000। 10,000 कैसे लिखा जाएगा? ये लिखने के लिए हमें वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। 10,000 कैसे लिखा जाएगा? 10,000 लिखने के लिए 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। क्या हो गया? नहीं, अभी देखो, इसमें कोमा लगेगा। कब? तो 3 अंक से पहले कोमा लग जाता है, ये होता है 10,000। आप पूरे वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगी। 10,000 के बाद हमारा आता है भारतीय संख्या पद्धति में लाख। क्या आएगा? लाख। लाख में क्या होगा? 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, यानी 10 के पावर 5 हो जाएगा। लिखने का तरीका, 3 अंक से पहले कोमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाया जाता है। लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख में क्या होगा? ये होगा 1 पर 6 जीरो, और 3 अंक के बाद और 2 अंक के बाद, और ये हो गया 10 के पावर 6। 10 लाख के बाद क्या आएगा? करोड़। क्या आएगा? करोड़। ये देखो, करोड़ में क्या होगा? 1 पर हमारा कितना? 7 जीरो, 3, 4, 5, 6, 7, ये होगा 10 के पावर 7। ये देखो, 3 अंक, 2 अंक, और उसके बाद ये 2 अंक के बाद। ठीक है, अब आएगा 10 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में क्या होगा? 1 पर 8 जीरो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये देखो, 10 के पावर 8, ये 3 अंक के बाद, ये 2 अंक के बाद, और ये 2 अंक के बाद, ऐसे कॉमा लगाया जाता है। 10 करोड़ हो गया। अब ये देखो, अरब। अरब में क्या होगा? अरब में हमारा 1 पर कितना जीरो? 9 जीरो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये होगा 10 के पावर 9। ये देखो, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, और ये 2 अंक के बाद। अरब के बाद आएगा 10 अरब, 10 अरब। ये देखो, 1 पर कितना जीरो? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होता है 10 के पावर 10। ये 3, ये 2, 2, 2 अंक के बाद। अरब के बाद आएगा हमारा खरब। 10 अरब के बाद खरब, खरब। खरब में क्या होगा? 1 पर हमारा 11 जीरो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये होगा 10 के पावर 11।
इसमें क्या होता है 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ठीक है। खरब के बाद क्या होगा 10 खरब होगा। ये बहुत ही आसान है, एक बार आप सीख जाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। 10 खरब कैसे लिखा जाएगा, 1 पर 12 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 10 के पावर 12। ये 3 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 के बाद 10 अरब के बाद क्या आएगा, अब हमारा आएगा खरब हो गया, खरब हो गया 10 खरब। अब आ जाएगा हमारा नील, क्या आएगा नील। नील क्या होता है भाई, तो इस पर हमारा 13 जीरो होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 10 के पावर 13। ये 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद ये 2 के बाद, ठीक है। नील हो गया। अब देखो ये 10 नील, 10 नील, 10 नील में क्या होगा, 1 पर 4 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा 10 के पावर 14। इसमें देखो ये 3 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 के बाद 10 नील हो गया। उसके बाद पदम, पदम, पदम में क्या होगा, 1 पर हमारा 15 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये होगा 10 के पावर 15। 3 के बाद 2 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 के बाद पदम के बाद आएगा 10 पदम, 10 पदम। इसमें क्या होगा, 1 पर 16 जीरो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 10 के पावर 16। 3 2 2 2 2 2 2, ये होता है हमारा भारतीय संख्या पद्धति, और ये बहुत ही आसान है और आप लोग को लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। हम अगले वीडियो में भारतीय संख्या पद्धति हो गया, अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी पढ़ाया है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो जाइए और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।